देखे बेटा, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? संधि। संधि का मतलब जानते हैं संधि क्या होती है? चाहे दो पक्षों में हो, चाहे दो वर्णों में हो, चाहे दो शब्दों में हो। ठीक है, संधि का मतलब होता है जब दो वर्ण आपस में मिला दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे संधियों के कितने प्रकार होते हैं? संधियां कितने प्रकार की होती है? संधि का मतलब है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कैसे? जैसे हम लिख देवे गण धन ईसा, एक वर्ण ये हो गया और एक वर्ण ये हो गया। अब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो जो क्या हो जाती है? बराबर बन जाएगा गणेशा। क्या बन जाएगा? गणेशा। तो परिभाषा क्या बनती है कि गण धन ईसा बराबर गणेशा। एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो जब हम इसी को अलग अलग कर देते हैं, इसको जब हम अलग अलग क्या कर देते हैं तो क्या हो जाती है? संधि विच्छेद। इसको जब हम अलग करेंगे तो बन जाएगा गण धन ईसा। तो ये क्या कहलाएगी? संधि विच्छेद। तो परिभाषा क्या हुई? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और उसके अलग अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधियों के प्रकार हैं। संधियों के प्रकार होते हैं तीन। संधियां तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। क्या होती है संधियां? तीन। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि क्या है? पहले स्वर संधि के बारे में जानना है हमें। स्वर संधि होती क्या है? जब स्वर से स्वर का मेल होता है और नए स्वर का निर्माण होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कोई भी स्वर आपस में मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ये है आ और ये क्या है? आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो एक स्वर ये है और एक स्वर ये है और ये भी स्वर है। तो नए स्वर का जब निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे हम लिख रहे हैं रमा धन ईशा बराबर क्या बन जाएगा? रमेशा। अब हम इसका नियम अलग अलग करेंगे। होता है और नए स्वर का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 यण स्वर संधि। नंबर 4 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 5 अयादि स्वर संधि। और नंबर 6 पूर्व रूप स्वर संधि। ये 6 प्रकार की होती है संधियां। अब दीर्घ क्या है? दीर्घ माने जानते हो होता है क्या है? दीर्घ माने होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। दीर्घ संधि का नियम है कि आ धन आ बराबर बन जाएगा आपका आ, मतलब बड़ा। ई धन ई बराबर बड़ी। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। और ऋ धन ऋ बराबर बड़ा ऋ। ये होता है इस तरह का। ये है जो है दीर्घ संधि। दीर्घ माने होता है बड़ा। ठीक है। अब हमें ये मालूम कैसे चलेगा कि ये दीर्घ संधि? जैसे हम कह देवे शिवालय की संधि विच्छेद करो आप, तो इसकी संधि विच्छेद कहाँ से होगी? हमें पता होना चाहिए इसका दीर्घ कहाँ है। दीर्घ माने बड़ा, तो यहाँ है ना दीर्घ, तो यहीं से संधि टूटेगी। तो इसका बन जाएगा जे शिव जे। वह भी अभी आधा माना जाएगा। इस आ के अपन खंड करेंगे। आ धन आ बन गया। अब ये लय अपन ने लिख दिया। ठीक है। इसको इसमें मिला दो तो इसकी हलन थक जाएगी, ये पूरा अक्षर बन जाएगा शिव। और इसको अपन अलय माने कुछ होता नहीं, इसलिए अपन इसको ह्रस्व या दीर्घ कर सकते हैं यदि अर्थ ना बन रहा हो तो।
अपन ह्रस्व माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो संधि विच्छेद का हो गई से विधान आलय। ये सिर्फ नियम काय के लिए आपका समझने का, जो लिखा नहीं जाता है, लिखा सिर्फ इतना जाता है। तो अब इसका नियम कहाँ से निकलेगा? नियम यहाँ से, इसके लास्ट से, उसके पहले से निकलता है। ठीक है, तो जो हो गया आ धन आ बराबर आ, समान स्वर जहाँ पर आ जाए वहाँ दीर्घ संधि होती है।